कैसा लगा मेरा छोटा सा सरप्राइज? चौंक गए? अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैमरा देखिए, तस्वीरें झूठ बोलती हैं। कैमरा देखिए, बस खाना खाइए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बोलो ना, पसंद आया? हाय आंटी जी, मेरे लिए भी एक चाय लाना प्लीज। लाती हूँ बेटा। थैंक यू आंटी। अच्छा सुनो, वो न्यूज़पेपर पास करना प्लीज। थैंक यू। अच्छा, बाय द वे, व्हाट्स योर ज़ोडिएक साइन? वर्गो। वर्गो। तुम्हारी राशि में लिखा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल जो तुम्हारी लाइफ से दूर चला गया था वो वापस आने वाला है। आदित्य लंदन से लौट आया होगा। अब डोंट माइंड, पर तुम तो भूल ही जाओ उसे। आफ्टर ऑल ही इज अ मैरिड मैन। अब होगा, लेकिन जब मैंने उससे प्यार किया था तब वो शादीशुदा नहीं था। और एक बात बताओ कि तुम उसके दोस्तों की मेरे? ऑफ कोर्स तुम्हारा। तो फिर इसीलिए तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम उससे दूर रहोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। अगर तुम मुझे एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहती हो ना, तो फिर दोस्ती के नाते ऐसा घटिया एडवाइस मत दो। अगर दोस्ती निभानी है तो फिर कोई ऐसा एडवाइस दो जिससे आदित्य मुझे हमेशा के लिए मिल पाए, जिससे मैं उस घर पे वापस जा सकूं। है कोई ऐसा एडवाइस तुम्हारे पास? आई प्रॉमिस यू, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स। तुम्हारे उस घर में जाने के साथ मेरा भी उस घर में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तुम्हारे इस लालच और प्यार के पागलपन का फायदा तुमसे ज्यादा मुझे होगा मिस SMS। क्यों समझ लो, उस घर में जाओगी तुम और मकसद मेरा पूरा होगा। अरे आ गया, जरा वो लाल वाली कुर्ती दीजिए मुझे। तैयार है ना अगले वार के लिए? इतनी नफरत है तो वापस क्यों आए घर?
मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? चलिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आपने ये पूछा। तो इतनी आसान सजा नहीं देना चाहती थी मैं आपको। और फिर जेल की चार दीवारी में कब तक रहते आप? और हाँ, बाबा इतना चाहते हैं आपको, कोई ना कोई चक्कर चलाकर वापस आजाद करा लेते। पर मैं आपको ऐसी सजा दूंगी जो जिंदगी भर के लिए होगी। ऐसी बेड़ियां पहनाऊंगी जो आपके अलावा किसी और को दिखाई नहीं देगी, पर जिसकी चुभन बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे आप। पर सच तो ये है कि मैं तुम पर जितनी जुल्म करूंगी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे होगी, क्योंकि तारा इंसान है, जानवर नहीं। पर फिर भी मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। वो दरिंदा पति जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, या फिर वो हमदर्द दोस्त जो एक अनजान लड़की की मदद करता है। और ये सब जानने के लिए मुझे तुम्हें वो सारी तकलीफें देनी होंगी जिससे तारा गुजरी, और तुम्हें ये सिखाना होगा कि कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ जुल्म करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हरगिज़ नहीं। और तुम्हारा सच तुम्हें जान कर रहूंगी। थैंक्स बेटा। क्या बाबा, एक तरफ बेटा भी बोलते और दूसरी तरफ चाय के लिए थैंक्स? अरे बेटा, हम थैंक्स चाय के लिए नहीं कह रहे हैं, थैंक्स इस बात के लिए कह रहे हैं कि आपने मृत्युंजय को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लिया। ओफो बाबा, अब ये मृत्युंजय बीच में कहां से आ गए? बेटा, अब हमारी चिंता दूर हो गई। आप जिस तरह से मृत्युंजय का ख्याल रख रही हैं, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जाने से पहले आपके और मृत्युंजय के रिश्ते में ये बात नहीं थी, पर हमारे आने के बाद जो बदलाव हमने देखा उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आपको ही जाता है बेटा। हाँ बाबा, अब सब कुछ बदल गया है और अब मैं उन्हें पहचान भी गई हूँ। बेटा, हम अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट तुम्हें देना चाहते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? नहीं बाबा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों बेटा? आपने इतना कुछ किया हमारे जन्मदिन पर, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है बेटा। ठीक है बाबा, मैं उनके साथ आउटिंग पे जाना चाहती हूँ। आप प्लीज उनसे बात कर लीजिए। और हाँ, यही मेरा रिटर्न गिफ्ट है। हाँ जरूर बेटा, आपकी ये बात सुनकर हमारा दिल खुश हो गया। अब दिल खुश हो गया है तो मुंह भी मीठा कर लीजिए। अरे वाह, ये कुकीज मैंने खास आपके लिए बनाई है। बेटा, वो आपने आदि को खिलाया कि नहीं? अरे कोई बात नहीं, अब ये सारी कुकीज बचा कर रख, आउटिंग पे आदित्य को खिलाना। आउटिंग? हाँ, अभी अभी मैंने बाबा को बोला कि मैं, मृत्युंजय, तू और आदित्य सब आउटिंग पे जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों चले जाना। सुन, कोई बहाना नहीं चलेगा, और वैसे भी ये मेरा नहीं बाबा का ऑर्डर है कि नहीं बाबा? हाँ, और बेटा अगर आदि कुछ आनाकानी करे ना तो हमें बताना, हम बात करेंगे उससे। तारा वो हम मृत्युंजय से जाके बात करते हैं। ये क्या नया चक्कर है तारा? कोई चक्कर नहीं है, तू जाकर चेंज कर ले, मैं कुकीज खाकर बताती हूँ कैसे बने। अब तक जो तुमने मेरे साथ किया वो क्यों किया, ये तारा जानकर रहेगी। तारा के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ मृत्युंजय सिंह शेखावत। अरे बाबा का फोन तो यही छूट गया, दे देती। ये क्या है बेटा? किसने किया ये सब?
हम जानते हैं बेटे कि ये सिर्फ आपके लिए तस्वीरें नहीं है, ये यादें हैं आपकी, जो आपने इन तस्वीरों में संजो कर रखे। बाबा, बाबा। बेटा बेटा, हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप हमें बताइए कि ये सब किसने किया। बेटा आप चुप क्यों हैं बेटा? बताइए हमें किसने किया ये सब। बाबा वो बाबा, तारा बहू, अंदर आ जाओ बहू। तारा बहू, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। जी। ये जो कुछ भी हो ना, अच्छा नहीं हुआ तारा बहू। इन तस्वीरों में हमारे बेटे की जिंदगी कैद थी। और सच तो यह है बेटा कि मृत्युंजय से ज्यादा हमें इस बात की तकलीफ हुई। I'm sorry पापा, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी है। दो अलग नेचर के केमिकल्स एक साथ मिलेंगे तो आग तो लगेगी ही ना बाबा। हम कुछ समझे नहीं बेटा। बाबा बात यह है कि मैंने डार्क रूम में ऐसे दो केमिकल्स को साथ में रख लिए थे जिनको साथ रखना नहीं चाहिए था। वो दोनों बॉटल लीक हो गए और वो आपस में मिल गए। इसी वजह से वो पिक्चर्स डैमेज हो गए और कुछ जल गए। ये बात सच है कि इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन इस तकलीफ का कारण भी मैं खुद हूं। बेटा हम आपकी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पर हमसे भी ज्यादा तकलीफ इस वक्त तारा बहू को हो रही है। देखो ना, गलती तुमने की और सॉरी तारा बहू फील कर रही है। तो सोच रही होंगी कि उनके घर में होते हुए उन्होंने ये सब कैसे होने दिया। इसके झांसे में मत आना तारा। इसने बाबा से इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये तुझे बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए बोला क्योंकि सच बताता तो पूरा सच बताना पड़ता। बाबा, ये आपका फोन, बहुत देर से कोई फोन कर रहा था, इस पे एक बार देख लीजिए। अच्छा, बेटा हम जो बात आपसे यहाँ करने आए थे वो तो हम भूल ही गए। हम आपसे तारा बहू के साथ आउटिंग के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। आज जयराज के जन्मदिन के साथ साथ तेरा मरण दिन भी है। तारा तो यहां है, तो फिर ये लड़की कौन है? हेलो, मुझे पता है कि इंदौर क्यों जाते हो तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या रिश्ता है तुम्हारा इंदौर से। कौन हो तुम? मेरी बात। इसे इंदौर के बारे में कैसे पता है? और क्या जानती है मेरे बारे में? मृत्युंजय आज इंदौर जा रहा है। कहीं ये दोनों बातें जुड़ी हुई तो नहीं है?
लेकिन वो इंदौर क्यों जा रहा है? ये ना हमने पूछा और ना ही उसने बताया। कौन हो सकती है ये लड़की? इसे कैसे पता इंदौर के बारे में? तारा यादों की अहमियत भी समझती है और कीमत भी। किसी की यादों को उससे छीन लेना तारा ने कभी सीखा ही नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें उस दर्द का एहसास कराना चाहती थी जो किसी की याद छिन जाने के बाद होता है। सो कुछ न कुछ तो जलाना ही था, पर कुछ बचाना भी था, जो मैंने बचा लिया। मारिया, तेरा बचपन कैसा था मां? तो पता है मेरा बचपन कैसा था? बिल्कुल याद करने लायक नहीं था, और एक ऐसा अतीत जिसे मैं दौलत भी ना समझ सकूं। यादों के कुछ जख्म थे, उसने छीन लिए मुझसे। उस इंसान के कल का क्या जो मरने वाला हो कुछ दिनों में। हमेशा मैंने नफरत सही है, कभी घर वालों की, कभी दुनिया की। और इस सारे अंधेरे में ये रोशनी की किरण बन के आई है, जिंदगी जीने की उम्मीद। मेरे अतीत की मौत के डर से ज्यादा इस उम्मीद के टूटने का डर ज्यादा है मुझे मालूम। कैसा लगा मेरा छोटा सा सरप्राइज? पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे अच्छा लग रहा है वो जोकर। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जिंदगी से लड़ने की हिम्मत रखती है। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जुल्म सहती नहीं, उससे लड़ती है। बात रही मेरी, मैं तो उसकी नफरत के ही लायक हूं ना मारिया। सही कहा तुमने, तुम सिर्फ नफरत के ही लायक हो, और जिंदगी भर तुम्हें मुझसे सिर्फ नफरत मिलेगी। और क्या कहा तुमने? तुम मरने वाले हो, तुम्हारा कोई कल नहीं है। मरने वाला इंसान कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, औरत की इज्जत नहीं उतारता, अपनी बीवी को टॉर्चर नहीं करता। मरने वाला इंसान किसी औरत को पहाड़ी से धक्का देकर उसे मारने की कोशिश नहीं करता। और हाँ, ये मगरमच्छ के आंसू लेकर ये मत सोचना कि तारा पिघल जाएगी। इन आंसू के पीछे छुपे शैतान को मैं पहचान सकती हूँ। बहुत सताया है तुमने मुझे, बहुत तड़पाया है। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और अब मेरी बारी। आज तक इस दीवार पर अपने दोस्त के लिए लिखा है मैंने, आज अपने जाने बुझे दुश्मन के लिए लिखूंगी।
अगले वार के लिए तैयार रहना। जी, जितनी जल्दी हो सके इंदौर चले जाओ बेटा। मुझे बड़े साहब के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। बात बहुत जरूरी है, जल्दी आना। जी। तारा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं। सच्ची मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शादी के बाद पहली बार आदि जी के साथ डेट पर जा रही हूँ। तुम कितनी लकी हो ना जो तुम्हें शादी के तुरंत बाद ही ये मौका मिल गया। नाइस सनसेट ना। थैंक यू तारा, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। एक मिनट, एक और ऑप्शन है, वो भी लेकर आती हूँ। टाइम इतना कम है और तैयारी इतनी सारी करनी है। तैयारी तो मुझे भी बहुत सारी करनी मिस्टर मृत्युंजय सिंह शेखावत। इस डेट को इतना यादगार बनाना है कि इसकी छाप तुम्हारे दिलो दिमाग पर छप जाए।